हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप आईबीपीएस एएफओ का इस बार एग्जाम देने वाले हो मेंस, तो आपको प्लांट प्रोटेक्शन को किस तरह से कवर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात अगर हम आज के सेशन में करें तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को टॉप मोस्ट कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे कि कंफ्यूजन में हम अगर बात करें, पहला कंफ्यूजन है कि प्लांट प्रोटेक्शन को कवर कैसे करना है, जो नाम है उनको याद कैसे करना है, क्रॉप है, डिसीजेज है, इनको कैसे रिवाइज करना है, कोई इंसेक्ट पेस्ट है क्रॉप का, इसे कैसे रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चीज को मुझे मिस नहीं करना है। क्या आपको भी यही कंफ्यूजन रहता है या आपको भी इस टाइम पे यही लग रहा है कि एग्जाम मेरा एएफओ का आने वाला है मेंस और मुझे ये चीजें अभी तक क्लियर है नहीं है। तो इसके लिए आज का सेशन रखा गया है और आपके इन सारे डाउट्स का आज के सेशन में मैं आंसर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या है। पहला है कि प्लांट प्रोटेक्शन को कैसे कवर करना है। तो देखिए, अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो दो चीजें हैं। एक बेसिक पार्ट होता है जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल से सिम्टम्स पूछे जाते हैं। दूसरा अप्लाइड पार्ट है जहां पे क्रॉप वाइज आपको चीजों को पूछा जाता है या क्रॉप से सिम्टम को पूछा जाता है। वैसे अगर हम एंटो की बात करें, एक बेसिक एंटोमोलॉजी होती है, एक अप्लाइड एंटोमोलॉजी होती है। बेसिक में फंडामेंटल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अप्लाइड से अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप के इंसेक्ट पेस्ट से या स्टोरेज पेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि पिछले टाइम पे जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो किस तरह से रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके जो डाउट्स हैं, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहला आपका जो डाउट है वो है कि लर्न कैसे करें नेम्स को, रिवाइज कैसे करें क्रॉप्स को और डिसीजेस को, रिवाइज कैसे करें इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप को। तो देखो, मेन सी चीज है कि इस टाइम पे कोई नया नाम को लर्न करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप नया नाम लर्न करने की कोशिश करोगे भी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे बेटर है बाकी चीजों को आप रिवाइज करिए। और अगर आपने ऑलरेडी नाम को लर्न करके रखा है तो इस टाइम पे उनको जो है रिविजन्स करिए। जितने मैक्सिमम रिवीजन हो सकते हैं उतने मैक्सिमम रिवीजन्स दीजिए। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन रहता है तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप के इंपॉर्टेंट डिसीजेस और इंपॉर्टेंट क्रॉप के इंपॉर्टेंट पेस्ट, इनको जरूर कवर करिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वंस के जो आपके साइंटिफिक नेम्स हैं उनको जरूर पढ़िए। इंपॉर्टेंट वंस की जो फैमिलीज है, डैमेजिंग स्टेज हैं, उनको जरूर जरूर कवर करिए। अगर आपसे सारा इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको जरूर जरूर कवर करिए। अगला आपके पास में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी से। तो देखिए, सॉल्यूशन क्या है। डिसऑर्डर जरूर पढ़ के जाइए। आपने देखा होगा अभी तक अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं, हमेशा देखने को मिले हैं। कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। तो ये डिसऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक टेबल्स हैं, इनको जरूर रिवाइज करके जाइए। दूसरी चीज, कुछ सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस से और कुछ टर्म्स से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सिम्टम जो है वो जनरल कई बार पूछे जाते हैं कि जनरल कोई सिम्टम दे दिया गया है 2-3 लाइंस में और उसको डिफाइन कर दिया गया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है वो सिम्टम कौन सा है। तो उसको जरूर पढ़ के जाइए। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की हम बात करते हैं, सिम्टम वाला पोर्शन जो है उसको जरूर कवर करिए। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं मेजर डिसीजेस के, उन सिम्टम्स को जरूर पढ़ के जाइए। और जो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, जो मेन मैनेजमेंट्स हैं, उनको जरूर जरूर कवर करके जाइए। इसके अलावा अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं, सीरियल क्रॉप्स पे पहले ज्यादा फोकस करिए। उसके अलावा जो आपके मेजर फ्रूट्स हैं और मेजर वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करिए। ये चीजें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। मेजर सीरियल क्रॉप्स हो गई आपकी, राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, इसको जरूर कवर करिए। सॉर्गम हो गया। और इसके अलावा जो आपके मेजर फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना हो गया, आपका एप्पल हो गया, सिट्रस हो गया, इसको जरूर कवर करिए। वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें, जैसे क्रूसिफर क्रॉप्स हैं, सोलिनेशियस क्रॉप्स हैं, इनको जरूर जरूर कवर करिए। इसके अलावा वायरल डिजीजेस जो है हमारी और जो वेक्टर्स हैं, इनको जरूर जरूर कवर करना है कि वायरल डिजीज के वेक्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डिसीज का नाम दे दिया जाता है और कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है। क्या ये फंगस से हो रही है, क्या ये बैक्टीरिया से हो रही है, क्या ये वायरस से हो रही है, क्या ये वायरॉइड से हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए कि जो भी नाम आप पढ़ते हैं जरूर देखिए फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है। दूसरी बात करते हैं कि अगर हमें एंटोमोलॉजी से क्वेश्चंस की बात करें तो बेनिफिशियल इंसेक्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो जैसे कि एपिकल्चर है, हनी बीज है, लैक कल्चर है, लैक इंसेक्ट है, सेरिकल्चर है, सिल्क वॉर्म है, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम से लेके होस्ट प्लांट तक, प्रोसेसेस तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
तो जो प्रोसेसेस इनमें आपको दी गई है, जो टर्म्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, जो साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं, इनको ज़रूर कवर करें। ये ओवरऑल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का जो टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप चाहें तो अब भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से अभी भी समझ आ सकती हैं। अगली बात करते हैं पेस्ट ऑफ सीरियल क्रॉप्स, मेजर वेजिटेबल क्रॉप्स एंड फ्रूट क्रॉप्स। जैसा मैंने बात किया वैसे उस सीरीज में आप चलिए, और अगर आपको टाइम बचता है तो प्लांटेशन को भी अच्छे से पढ़िए एंड रिवाइज करिए। अगली बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अगर मॉडिफिकेशंस अगर कोई हैं, जैसे कि अगर हम हनी बीज वगैरह में बात करते हैं, कौन सा पार्ट पॉलन कलेक्शन के लिए मॉडिफाइड होता है, या फिर स्टिंगर किसकी मॉडिफिकेशन होती है, किस में प्रेजेंट होता है, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जरूर करिए, और वन लाइनर बेसिक्स को जरूर कवर करिए। इसके अलावा स्टोरेज पेस्ट की अगर हम बात करें, स्टोरेज पेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एंटोमोलॉजी का है, और इसमें इंसेक्ट के आइडेंटिफिकेशन से लेके सिम्टम से लेके सब कुछ पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी जरूर कवर करें। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं जो कि आपके पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए और डिसीज के मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फंगस कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, और कुछ आपके मैनेजमेंट है जो आईपीएम का टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अलग अलग जगह के मॉड्यूल्स को देखोगे ना, जैसे निफ्टम का मॉड्यूल देखोगे, आईसीआर के मॉड्यूल्स देखोगे, वहां पे अलग अलग डिजीज के लिए ना कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स दी गई होती है, या स्पेसिफिक जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया होता है। तो ऐसे टेबल्स को गो थ्रू करिए, ऐसी चीजों को जरूर कवर करिए। पास्ट में भी आप देखोगे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को बिल्कुल मिले हैं। आगे बात करते हैं कि आपको अब क्या मिस नहीं करना है। तो अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों में से, वन लाइनर्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। अगर शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, इन शॉर्ट नोट्स को आपको बिल्कुल कवर करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, और रिवीजन इज मस्ट। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, कोई नया टॉपिक इस टाइम पे शुरू नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही इस टाइम पे आपको करना है। तो ये हमारे मेरे तरफ से कुछ टिप्स थे, कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजीज थी। अगर आप इस बार आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जाम देने वाले हो, तो प्लांट प्रोटेक्शन का अगर आप रिवीजन कर रहे हो या कवर करना चाहते हो, इसी तरह से प्लांट प्रोटेक्शन को कवर करिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में जाएगा। थैंक यू सो मच।